यहाँ पर कम से कम शांति रहने दें। तो मैं यह कह रहा था कि इतिहासकार यह कहते हैं कि ये जो पुराण हैं ये बहुत बाद के समय के हैं, महाभारत काल में ये नहीं रचे गए हैं, ये काफ़ी बाद के हैं। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी पुराण हैं जो अंग्रेज सब जब आ गए हैं तब रचे गए हैं, कुछ जो है वो मध्यकालीन भारत में रचे गए हैं और बहुत बदले हैं जो कि बहुत पहले की रचना मानी जाती है। इसके पीछे उनका जो तर्क है वह यह है कि इसकी जो भाषा शैली है वह काफ़ी बाद की मालूम पड़ती है और इसमें जो विवरण आते हैं तो वे विवरण जो हैं भगवान बुद्ध के बाद के हैं। तो भगवान बुद्ध का 563 BC माना जाता है जन्म, तो उसके बाद के ये मालूम पड़ते हैं क्योंकि इनमें भगवान बुद्ध का विवरण आता है और अन्य बहुत सारे राजाओं का भी विवरण आता है जो कि बहुत बाद के हुए हैं। तो इसलिए वे कहते हैं कि नहीं, यह वेद व्यास की रचना नहीं है। लेकिन हम लोग को यह नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ ग्रंथ जो है एक बार नहीं लिखे गए हैं। अगर आप महाभारत भी देखेंगे तो महाभारत को पहले भारत कहा जाता था और भारत से पहले उसको जय कहा जाता था। यानी एक बार जब कोई रचना रच दी जाती है और उसकी लोकप्रियता हो जाती है तो उसमें यह परंपरा रही है कि उनके जो शिष्य रहे हैं वे उसमें कुछ श्लोक जोड़ देते रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे बाद में श्लोकों की संख्या बहुत बढ़ती चली जाती है। तो यह हो सकता है कि इसके सारे श्लोक वेद व्यास काल में नहीं रचे गए हैं, महाभारत काल में नहीं रचे गए हैं, लेकिन यह अवश्य ही उस समय की रचना है। यह बाद में हो सकता है कि इसमें कुछ अंश प्रक्षिप्त हो गए हों। वो तो प्रक्षिप्त अंश तो अगर आप देखेंगे तो रामायण में भी है जो कि बहुत पुराना ग्रंथ माना जाता है वाल्मीकि जी का, तो उसमें भी प्रक्षिप्त अंश है, जो उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त अंश माना जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे श्लोक ऐसे हो सकते हैं जो प्रक्षिप्त हैं। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो वेद व्यास हैं उनके जो शिष्य हैं वे अपने नाम पर कभी नहीं रच सकते, क्योंकि जो एक रचना एक बार हो चुकी है उसमें जब भी कुछ जोड़ा जाएगा तो वह वेद व्यास के ही नाम पर चला जाएगा, भले ही उनके शिष्यों ने किया है या उनके शिष्यों के शिष्यों ने किया है या उनके और शिष्यों ने बाद में किया है। यानी ये जो पूरी परंपरा है यह व्यास परंपरा है। व्यास का अर्थ होता है कि किसी चीज को बढ़ा देना और किसी चीज को ज्ञान को बढ़ा देना। तो जब हम किसी चीज को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो उसको वेद व्यास कहा जाता है। तो यह लगातार बढ़ते आ रहा है और इसलिए बहुत सारे पुराण रचे गए, बहुत सारे उपनिषद भी रचे गए। तो ये सब इसलिए रचे गए अलग अलग देवताओं को पात्र बना करके, अलग अलग महात्माओं को पात्र बना करके बहुत सारे ग्रंथ रच दिए गए हैं। लेकिन चाहे वो किसी भी अर्थ में रचे हों, चाहे वो किसी भी काल में रचे गए हों, उनका उद्देश्य जो है, उद्देश्य तो एक ही है। जो वेद का उद्देश्य था वही बाद का भी उद्देश्य। उद्देश्य में कोई कमी नहीं आई है उस समय, वेद काल में भी, उपनिषद काल में भी और आगे के काल में भी, महाभारत काल में भी और पुराणों के काल में भी। तो उद्देश्य सही है और हम लोग उस उद्देश्य पर ही जाएंगे। यह रचना चाहे किसी भी समय की हो, यह तो सबको प्रेरणा देने वाली, भक्तों के लिए परम वरदायिनी है। इसलिए यह रचना वर्णनीय है और इसके इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बहुत नहीं जाते हुए, क्योंकि भगवान की कथा है और वह जो कथा है इस अर्थ में बताई गई है, इसमें मुख्य उद्देश्य भगवान की कथा को भी बताना नहीं है। कुछ लोग ऐसा है जो सोचते हैं कि भगवान की कथा के लिए ही ये पुराणों की रचना है, चाहे शिव पुराण है, चाहे विष्णु पुराण है, चाहे या श्रीमद् भागवत पुराण है। ये जो है ये
इसलिए नहीं है कि हम भगवान कृष्ण को याद करें, कृष्ण को पूजा करें, उस अर्थ में ये शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया है। भले इसमें उसका वर्णन है, यह आपको टारगेट करके लिखा गया है, यानी यह आम जनता को टारगेट करके लिखा गया है। वे पात्र अवश्य हैं, वे श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, परंतु लक्ष्य आप हैं। आपके लिए ग्रंथ लिखा गया है, भगवान के लिए थोड़ी ग्रंथ लिखा गया है। भगवान को ग्रंथ की कौन सी आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। उनको इतिहास की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी आवश्यकताएं हम लोगों की है। तो हम लोग इस चीज को समझें कि ये आवश्यकता हम लोगों की है, इसलिए ये हम लोगों के लिए है। तो हम लोग इसको अध्ययन करें, समझें और इसको अपने जीवन में उतारें। तो इसमें जो भी कथा आएगी भगवान के काल की कथा है। हरिओम। दो अनुपम जो ग्रंथ हैं उसमें से एक तो श्रीमद् भगवद गीता है। गीता भगवान ने जो अपने समय में गाई, जो अर्जुन को उपदेश दिया, उसमें ज्ञान का भंडार है और बहुत संक्षेप में उसमें सब बातें बता दी गई है। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण जो है, इसमें बातें तो लगभग उसी तरह की है, परंतु ये संक्षेप में नहीं है। इसमें विस्तार दिया गया है और इसमें भगवान को पात्र बना करके उनके जीवन चरित्र को दर्शाया गया है और इस तरह से इसको प्रस्तुत किया गया है कि एक आम आदमी भी समझ सकता है। गीता कुछ क्लिष्ट हो जाती है और बुद्धिजीवी गीता को पसंद करते हैं, लेकिन सभी लोग जिसको पसंद करते हो वह तो भागवत पुराण ही है, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए ग्रहणीय है। कोई भगवान का एक अंश भी ग्रहण कर लेता है तो वहां से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। बहुत लोग होते हैं जो भगवान के दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को, उनके विचारों को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान के जीवन चरित्र को समझ लेते हैं। उतना भी बहुत है उनको जीवन में उतारने के लिए। तो वे जो कथाएं प्रेरणा देती हैं वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनके लिए भी जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और उतने बुद्धिजीवी नहीं हैं, भोले भाले हैं, उनके लिए तो श्रीमद् भागवत पुराण जो है वह एक महानतम ग्रंथ है। तो वैसे तो 18 पुराण जो हैं, उन 18 पुराणों में तो यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये वैष्णवियों का परम ग्रंथ बन गया है। विशेषज्ञों का शिवपुराण है और शाक्तों का देवी भागवत पुराण है। तो ये जो पुराण है इसको उस संदर्भ में ही हम लोग आज देखेंगे और एक छोटे से प्रश्न को इसमें से मैं लूंगा। पहले समझते हैं पुराण क्या होता है। पुराण का अर्थ होता है जो पुराना है, यानी पहले से है, आदिम है। तो इसमें जो लीलाएं हैं यह भगवान विष्णु के अवतारों की सबकी लीलाएं इसमें है। तो इसके जो दूसरा खंड है इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला है और जो इसके पहले वाला हिस्सा है खंडे, उसमें जो विष्णु के अन्य अवतार हैं, चाहे परशुराम हैं, चाहे श्री राम हैं या नृसिंह अवतार हैं, तो उन सब का उसमें वर्णन मिलता है, चाहे मत्स्य अवतार है। तो ये जो दशम स्कंध आज जो मैं यहाँ चुना हूँ, क्योंकि आज जो है जन्माष्टमी का है पर्व और जन्माष्टमी के पर्व में भगवान श्री कृष्ण के ही जीवन चरित्र को सामने रख करके आपको जो समझाना है वह समझाऊंगा। गुरु पूर्णिमा के समय में मैंने भगवान के अवतरण के ऊपर प्रवचन किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मैंने समझाया था भगवान कृष्ण के अवतरण की जो महिमा है उस पर। परंतु आज जो है उससे हम आगे थोड़ा चलते हैं और वे अपनी बाल लीलाओं में हैं, तो उस बाल लीला को मैंने चुना है। उससे आगे जा करके जब वे
अपने बाल सखाओं के साथ गौओं को चराने जाते हैं वन में, तो वहां पर उन्हें भिन्न भिन्न तरीके से मारने की कोशिश होती है कुछ असुरों के द्वारा, जिसमें से असुर है तो उसका वे वध कर देते हैं। तो उसके बाद का प्रसंग जो है इसको मैंने चुना है, यह है ब्रह्मा जी का भोग, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई है। वह स्तुति मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे संदर्भ में भगवान कृष्ण के विषय में बताया है। वह स्तुति ही इसका पूरा जो है दर्शन है, फिलॉसफी है ग्रंथ की। तो इसीलिए मैंने इसको ब्रह्मा जी के मोह को, और मोह के बाद फिर जो उनको ज्ञान होता है, अपने आप में प्रेरणा होती है, भगवान की प्रेरणा से ही उनको प्रेरणा आती है, उसका वर्णन है इसमें। तो होता यह है कि वैसे ये काफी लोकप्रिय कथा है, प्रसंग है, आप लोग भी सुने होंगे, पहले भी सुने होंगे कि भगवान के उस रूप को देख करके ब्रह्मा जी को लगता है कि यह एक छोटा सा व्यक्ति, एक बालक है, यह परब्रह्म परमेश्वर कैसे हो सकता है। और यह प्रश्न, ये ब्रह्मा जी का प्रश्न नहीं है, वास्तव में ये प्रश्न हम सबका प्रश्न है। बहुत लोग आपत्ति करने वाले इसी पर आपत्ति करते हैं और सोचते हैं, विशेषकर वे जो परब्रह्म परमेश्वर को यह मानते हैं कि परब्रह्म परमेश्वर तो अनंत है और इतना विराट है, तो इतना विराट जिसका वजूद हो, अस्तित्व हो, वह एक छोटे से बालक में कैसे सिमट सकता है, कैसे आ सकता है। और जब अगर आ गया है तो फिर बाकी जो बाकी बच गया फिर वह क्या है। यहाँ पर एक यह प्रश्न उठता है कि फिर वह जो बच गया वह क्या है। इसी तरह का प्रसंग आपको रामायण में भी मिलेगा, जिसमें पार्वती जी जो हैं वो श्री राम के विषय में सोचती है। बात एक ही है, कहानी भले अलग है, पात्र अलग है, लेकिन मुख्य बात यहाँ जो आपको समझनी है वो यह समझनी है कि यह अस्तित्व जो अनंत है, वह अस्तित्व क्या एक छोटे से व्यक्ति में, या व्यक्ति भी नहीं कहें, हम यह कह दें कि एक छोटे से पदार्थ में, या पदार्थ का भी जो छोटा हिस्सा है अणु, या उसका भी जो छोटा हिस्सा है परमाणु, क्या उसमें आ सकता है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न और बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। इसको ही समझना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसको नहीं समझे तो भगवान के अवतार का प्रसंग जो है वह बेबुनियाद हो जाता है। इसको ही समझना है। अनंत अस्तित्व कहते हैं उसको जिसका अंत कभी नहीं होता है, कहीं नहीं होता है, यानी न किसी काल खंड में और न ही किसी स्थान विशेष पर अंत होता है, उसी को ही हम अनंत कहेंगे। तो यदि कोई ऐसी वस्तु है जो वस्तु उस अनंत से भिन्न हो जाती है, सर्वथा अलग हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वह जो अनंत है वह उसके अभाव में हो जाएगा, और वैसी स्थिति में वह अनंत भी अधूरा हो जाएगा, और ये वस्तु तो अपने आप में छोटी होने के कारण अधूरी है। इसलिए यह जो स्थिति बन जाएगी, इसमें उस अनंत को जिसको हम लोग सोच रहे हैं कि उससे सर्वथा अलग है, वह अनंत की परिभाषा में नहीं आएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात है। आप इसको ऐसे समझें कि सागर है, उसमें एक बूंद जा करके मिल जाती है। सागर में जो एक बूंद मिल जाती है वो सागर हो जाती है, और पूरा का पूरा सागर ही वो कहलाएगा, न कि हम कहेंगे एक बूंद। हम उसको अलग कर लेते हैं, उठा लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि एक बूंद है। लेकिन फर्ज कीजिए कि हम जो उठाने वाले हैं वह भी पानी ही हो, और जो यह पृथ्वी है वह भी पानी ही हो,
और यह जो अंतरिक्ष है वह भी पानी ही हो, यानी सब कुछ पानी ही हो, तब क्या हम बूंद को अलग कर सकते हैं? अंश को हर से अलग कर सकते हैं? तो उत्तर होगा नहीं कर सकते, करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो अनंत अस्तित्व ऐसा ही है। जितने भी हम संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं हम सोच सकते हैं, जैसे एक से गिनती करते चले जाएं, आगे जितना भी चले जाएं वो अंत नहीं कर पाएंगे। एक से घटाते चले जाएं तो भी हम अंत नहीं कर पाएंगे। एक से कब करेंगे तो जैसे कि 0.5 हो गया, 0.4 हो गया, 0.3 हो गया, 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, 0.1 से कम होते गए, तो इसका भी हम अंत नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा अस्तित्व है इसका हम अंत नहीं कर पाए। अब उन दो संख्याओं के मध्य में जो संख्याएं आएंगी उसका भी हम अंत नहीं कर सकते। तो जो सूक्ष्म वस्तु है या छोटी वस्तु है उसको उन दो संख्याओं के बीच की बात समझिए आप, तो वह तो उसके साथ ही न जुड़ी हुई संलग्न है, उससे भिन्न है नहीं। इसलिए वह अस्तित्व सूक्ष्म होते हुए भी, छोटा होते हुए भी पूरा विराट का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हर वस्तु और हर व्यक्ति उस अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। उस अस्तित्व में जितनी भी चीजें हैं उसका उसमें संयोजन है, उसका वह प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि कोई एक व्यक्ति है उसको कह सकते हैं कि यह ब्रह्म है। इसलिए हम लोग के शास्त्रों में बताया गया कि हम में से हर कोई ब्रह्म है। तो इदम सर्वम ब्रह्म की बात की गई है कि यह सब कुछ ब्रह्म है। यह इसलिए कहा गया क्योंकि हर वस्तु ही ब्रह्म है, हर वस्तु ही ईश्वर है। और अगर हम यह देखें कि हर वस्तु ईश्वर है तो इसलिए भगवान कृष्ण जो आए हैं वह भी ईश्वर है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण अगर ईश्वर हैं तो हम भी तो वस्तु हैं, हम भी तो एक व्यक्ति हैं। अगर ऐसा मान लें तो क्या हम भी ईश्वर हैं? तो निश्चित ही हम भी ईश्वर हैं। हम भी उतने ही ईश्वर हैं जितने कि भगवान कृष्ण थे। अंतर क्या है, कहाँ अंतर है, यह समझने की बात है। समझने की बात यहाँ पर यह होती है कि भगवान कृष्ण, उसके पहले क्या थे? भगवान कृष्ण ने कहा है अपने विषय में कि मेरे पहले भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और जब उन्होंने अपने विषय में कहा कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं पहले भी, तो वे पहले क्या थे? पहले नारायण ऋषि के विषय बता देते हैं कि वे नारायण ऋषि थे। उसके पहले भी वे और भी कुछ थे। तो उन्होंने गीता में बताया है कि मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और अर्जुन तुम्हारे भी हो चुके हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने उस जन्म की श्रृंखला में कुछ न कुछ अपने में जोड़ते गए, कुछ न कुछ योगस्थ होते गए, और एक समय ऐसा आया कि वे परम योगी हो गए और योगेश्वर हो गए। और वैसी स्थिति में जब वे योगेश्वर हो जाते हैं, परम योगी हो जाते हैं, तब जब उनका फिर अवतरण होता है, जन्म होता है। जन्म और अवतरण में अंतर समझ लेना होगा। जन्म मतलब कि जब हम मजबूर हो जाए जन्मने के लिए, यानी हमारे में जो भी आवेश हैं उसके हिसाब से हमें मजबूर होना पड़े जन्मने के लिए, उसको जन्म कहते हैं अपने कर्म के हिसाब से। लेकिन जब हम कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं, जब हम पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, यानी कैवल्य को प्राप्त हो चुके हैं, मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, उसके बाद फिर जब हम इस चरण में आते हैं, जब हम निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो क्या होता है? ब्रह्म के साथ हम एक हो जाते हैं, बिल्कुल सायुज्य हो जाते हैं, उनके साथ एकजुट हो जाते हैं। और वैसी स्थिति के बाद फिर जब हम आते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसको अवतार कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण उसमें हैं जो एक बार परब्रह्म परमेश्वर में लीन हुए, यानी वो परब्रह्म परमेश्वर ही थे। उसके बाद जब पुनः वे जन्मे तो उसको ही अवतार कहा जाता है। और वह जन्म उनकी इच्छा से था, इसलिए भी वह अवतार है। साधारण आदमी जो जन्मता है वो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, और उनका जो अवतार जो होता है वे अपने हिसाब से लेते हैं, इसलिए वे अवतार कहे गए। तो वे अवतार सिद्ध हो जाते हैं और ब्रह्म भी सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो ब्रह्मा है, इनको की शंका हो रही है कि ये जो बालक है ये परब्रह्म परमेश्वर कैसे है?
तो इसलिए वे जांच करने के लिए आते हैं। अब अगर यह ज्ञान, इसका मतलब है कि इस तरह का ज्ञान ब्रह्मा को नहीं है। ब्रह्मा को ने कई सारे ब्रह्मा होते हैं। बाद में ब्रह्मा अपने आप जो स्तुति करते हैं तो उसमें बताते हैं कि मेरे जैसे असंख्य ब्रह्मा जो है आप में समाये हुए हैं, यानी इस अनंत अस्तित्व में, यानी परब्रह्म परमेश्वर में समाये हुए हैं। तो उस ब्रह्मा को इस स्थिति में जब उनको मोह हो जाता है तो उनको ज्ञान नहीं रहता। वो ये नहीं समझते हैं कि ये परब्रह्म परमेश्वर है। वे सोचते हैं एक साधारण यह बालक है और इसके बारे में ये जो है प्रोपेगेंडा कर दिया गया है, फैला दी गई है बात, अफवाह फैला दी गई है कि यह जो है परब्रह्म परमेश्वर है। तो वे आते हैं जांच करने के लिए। और जांच क्या करते हैं, वे जितने भी गौरें होती हैं और जितने भी ग्वाल होते हैं उन सबको अपहृत कर लेते हैं, उनका अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करके एक जगह रख देते हैं, यानी कैद कर लेते हैं। अब जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि हमारे सखा सब नहीं हैं और गौवें भी नहीं हैं, तो फिर कथा यह है कि वे खोजने निकल जाते हैं और खोजते खोजते उसको कहीं नहीं पाते। जब कहीं नहीं पाते हैं तो फिर वे वापस लौट आते हैं और फिर चले जाते हैं और जितने ग्वाल जो थे जिनको कैद कर लिया गया था वे स्वयं ही सारे ग्वाल बन जाते हैं और सारी गौएं बन जाती हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है सामने में, तो भैया कि ईश्वर के कितने रूप हैं, ईश्वर कितने रूपों में प्रकट होते हैं, ये दूसरा यहाँ पर सिद्धांत आ जाता है। यानी परमात्मा जो हैं वे कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति बन सकते हैं, हो सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है वे ग्वाल बन गए और गायें बछड़े सब बछिया सब बन गए और आराम से फिर वापस लौट आते हैं, अपने अपने घर पर सब चले जाते हैं। उनकी माएँ जो हैं उनको देखती हैं तो उन्हें वैसा ही लगता है जैसे वे, बल्कि पहले से भी ज़्यादा प्यार हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि पहले से भी ज़्यादा अपने बच्चे से जो प्रेम होता है उससे भी ज़्यादा प्रेम हो जाता है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वास्तव में हम अपने आत्म तत्व से बंधे होते हैं, आत्म तत्व से जुटे होते हैं, इसीलिए हमें उससे प्रेम होता है। और हमारा जो बच्चा होता है वह भी हमारे आत्म तत्व की ही एक अभिव्यक्ति होता है, इसलिए उससे भी हमें प्रेम होता है। लेकिन जो परब्रह्म परमेश्वर हैं वो तो सबके आत्मा है, तो सबकी आत्मा है और वे उस रूप में आए हुए हैं, जाहिर सी बात है कि प्रेम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वह प्रेम बढ़ जाता है भगवान का, भगवान के प्रति जो प्रेम है वह बढ़ जाता है उन माओं को। वे समझती है कि मेरा ही बच्चा है, मेरी ही गाय है, मेरे ही बछड़े हैं, तो वे उनको इस तरह से संभालते हैं। और ऐसा करते करते क्या होता है कि एक वर्ष बीत जाता है, एक वर्ष बीत जाता है। तो उसके बाद अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इतना समय बीत गया और सब कुछ वैसा ही चल रहा है नॉर्मल। तब ब्रह्मा जी को धीरे धीरे उनका मोह भंग होता है और वे स्तुति करने लगते हैं, भगवान कृष्ण के पास आके स्तुति करने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये साधारण बालक नहीं है, तो वे स्तुति करने लगते हैं। और उस स्तुति में ही वे बताते हैं अपने विषय में, पहले बताते हैं कि मैं तो अज्ञानी हूँ और आपके ऊपर मैंने शंका की, तो यह मेरी अज्ञानता है, तो क्षमा भी मांगते हैं कि आप हमें क्षमा कर दीजिए। फिर अपनी स्तुति जो वे कहते हैं तो वह स्तुति जो है बहुत ही अच्छी है और उसको मैं थोड़ा बहुत आप लोग को उसमें से कुछ कुछ प्रसंग सुनाऊंगा समय के हिसाब से। ये समय थोड़ा सा कम है तो उसको मैं हल्का फुल्का आपको सुनाता जाऊंगा।
वे बताते हैं कि आप जो हैं वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। निर्गुण ही सगुण हो जाता है, निराकार ही आकार हो जाता है। तो भगवान की स्तुति करते हुए करते हैं कि हे प्रभु, आप सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, आप ही आकार भी हैं और निराकार भी हैं। अब यहाँ पर समझने वाली दो बातें हैं जहाँ अधिकतर लोग कंफ्यूज करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग भी कंफ्यूज करते हैं। तो ये है कि निराकार का अर्थ आकार का नहीं होना, निर्गुण का अर्थ गुण का नहीं होना। क्या यह है? अधिकतर लोग ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि यहाँ जो नि उपसर्ग लगा हुआ है वह यह लोगों को समझ में आता है कि निर्गुण का मतलब गुण का अभाव हो जाना और निराकार का अर्थ है आकार का अभाव हो जाना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वहाँ अ होता या अन होता तो विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि अगर अ या अन होता, उपसर्ग लगा होता, तो मान सकते थे कि यह जो है अभाव की बात है। लेकिन अभाव की बात नहीं है। परमात्मा में हम अभाव की कल्पना कर ही नहीं सकते। अभाव होगा तो परमात्मा को पूर्ण क्यों कहा गया है? वेद वाक्य है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदम्, क्यों कहा गया है? ये परमात्मा पूर्ण है। तो पूर्ण जब कहा गया है तो निराकार का अर्थ जो है आकार का अभाव नहीं होता है। तो उसका अर्थ क्या होता है? तो बड़े बड़े विद्वानों ने बताया, वेद के पारंगत विद्वानों का कहना है कि निराकार का अर्थ होता है कि जिससे आकार निर्गत होता हो, यानी जिससे आकार जो है उपजता हो, जन्मता हो, यानी आकार जो है जिससे जन्मता है उसको निराकार कहते हैं। निराकार का अर्थ यह नहीं होता है कि आकार का अभाव है। निराकार का अर्थ है कि जिससे आकार उपज रहा है, जन्म रहा है, निर्गत हो रहा है, प्रकट हो रहा है वहां से, यानी उस निराकार से यह साकार अस्तित्व जो हम देखते हैं ये प्रकट है। और ये साकार अस्तित्व कितना है? तो वेद यह बतलाता है हम लोग को कि निराकार अस्तित्व जो है वो 3 हिस्सा है 4 हिस्से में से, और एक हिस्सा जो है यह साकार अस्तित्व है। तो उसी निराकार से यह प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जो है निराकार हैं और आप ही आकार भी हैं। इसलिए उस निराकार से ही यह आकार है और परमात्मा आकार स्वरूप भी है, परमात्मा मूर्त भी है। इसलिए भी मूर्त पूजा जो है वह सही मानी गई है। मूर्त पूजा का कुछ लोग जो हैं जो कहते हैं कि हम लोग जो है वेद को सिर्फ मानते हैं, वे लोग मूर्त पूजा का विरोध करते हैं। वे कहते हैं आकार की पूजा नहीं करनी चाहिए, वे कहते हैं सिर्फ निराकार ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो वे ईश्वर को इस तरह से 2 भाग में बांट करके देखते हैं, एक निराकार है, एक आकार है। लेकिन ईश्वर तो समग्र है, वे आकार और निराकार से परे हैं, वे आकार भी हैं। अगर आकार नहीं रहेंगे तो फिर वे अभावग्रस्त हो जाएंगे, वे पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए मूर्त पूजा भी सही है, आकार की पूजा सही है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप जो हैं साकार भी हैं। तो जब साकार भी हैं तो हम लोग प्रभु की आराधना मूर्त रूप में कर सकते हैं, और ये मूर्त है उसी निराकार से ही उपजा है, इसलिए भी हम कर सकते हैं। और वैसे भी वेद में भी अगर देखते हैं तो वेद में भी जो पुरुष सूक्त है उसमें सहस्राक्षः सहस्रबाहु इस तरह की बात आई है कि हजारों आंखें हैं, हजारों भुजाएं हैं। तो जहाँ हजारों आंखें, हजारों भुजाएं, सहस्र शीर्षा पुरुषः, यह पुरुष सूक्त में कहा गया। तो सहस्र शीर्षा पुरुषः जब हम कह रहे हैं कि हजारों सिर हैं परमात्मा के, तो वहां पर जो है संख्या के रूप में भी और आकार के रूप में भी आ जाता है। हम परमात्मा को जब भी शब्दों में लाते हैं तो वह आकार में आ ही जाता है। तो वेद में जो कहते हैं कि यहाँ पर जो है मूर्त पूजा की बात नहीं है, या ईश्वर के मूर्त रूप की, ईश्वर के आकार रूप की कल्पना नहीं है, तो वह भी गलत सिद्ध हो जाता है। और इसलिए जो पुराण है वे जो है वेद की परंपरा को ही रखें। वेद में वो उतना स्पष्ट भले नहीं है, लेकिन पुराणों में तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो वेद में भी मूर्त पूजा का विरोध नहीं है। तो ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि आप ही जो है
निराकार हैं और आप ही आकार भी है। आप ही सगुण हैं और आप ही निर्गुण हैं। निर्गुण का अर्थ भी वही हो गया जो निराकारों के संदर्भ में आकार का साथ, यानी वो वहां से निर्गत हो रहा है गुण, तो वह सगुण हो गया जो कि निर्गुण से प्रकट हो रहा है। निर्गुण का अर्थ गुण रहित नहीं होता है। तो इसलिए परमात्मा को क्या कहा गया है, एक और अच्छा शब्द है जो कि कंफ्यूजन को दूर करता है, ये उपनिषदों में ज्यादा प्रयोग हुआ है। वहां क्या कहा गया है कि यह ईश्वर जो है वे सगुण निर्गुण के अलावा गुणातीत है। गुणातीत जब हम कह देते हैं तो उसके अंतर्गत निर्गुण और सगुण दोनों ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, आप निराकार भी हैं और आप साकार भी हैं। फिर कहते हैं कि आप जो हैं वे अज हैं, यानी आप अजन्मा हैं, परंतु साथ ही आप जन्मते भी हैं। तो जन्मने की भी बात की है, अजन्मा की बात की है। वास्तव में देखा जाए हम में से जितने भी हैं सभी लोग अज हैं, हम सभी लोग ही अज हैं। हम सभी लोग जो है जन्म से परे। हम क्या है यहाँ पर देखें, हम अपने को किस चीज से आंकते हैं? क्या आप अपने को शरीर से आंकते हैं? अगर शरीर से आंकेंगे तो शरीर किसी समय उत्पन्न हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हम शब्द जो प्रयोग हो रहा है, मैं शब्द का प्रयोग हो रहा है, अगर उसको आत्मा से मानते हैं तो हम लोग अज हैं। परमात्मा को भी इसी अर्थ में कहा गया है कि आप अज हैं, यानी आप जन्म से परे, आपका जन्म नहीं हुआ है। तो हम लोगों का भी कभी जन्म नहीं हुआ है, हम लोग भी कभी नहीं जन्मे हैं, इसलिए हम लोग भी कभी नहीं मरेंगे। और जब हम लोग कभी नहीं मरेंगे कहने के यहाँ पर तात्पर्य है तो वहां पर उस आत्म तत्व से ही है जो कि वास्तव में मैं हूँ, और उससे यह मेरा शरीर है। इसलिए हम कहते हैं यह मेरा शरीर है। हम लोग यह नहीं कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, यह नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं मेरा हाथ है, मेरे पैर है, मेरा सिर है, मेरी आँख है। हम लोग यह कहते हैं। ये मेरा शब्द क्यों आ जाता है? ये मेरा इसलिए आता है क्योंकि हम अपने को जानते हैं बहुत गहराई से कि वास्तव में ये जो है यह मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। और इसलिए वह इसके ऊपर एक अधिकार रख के कहता है यह मेरा हाथ है, या मेरा पैर है, या मेरा सिर है, मेरी पीठ है, मेरा पेट है, वगैरह वगैरह। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं, यहाँ पर जो मैं शब्द का प्रयोग होता है वह आत्म तत्व के लिए ही प्रयोग होता है। तो हम लोग भी आज हैं, तो परमात्मा आज है, हम लोग भी आज हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी उनके ही अंश हैं। वे परमात्मा है, हम आत्मा है। तो इसलिए जब हम आत्मा है तो आत्मा भी अजन्मा है। गीता में भी आत्मा को अजन्मा ही कहा गया है, और उपनिषदों में भी कहा गया है, वेद में भी कहा गया है, पुराण में भी कहा गया है। तो यहाँ पर जो अज की बात की है तो इसीलिए की है कि आप जो है अज हैं। तो यहाँ पर हम श्रोताओं को यह समझना चाहिए कि सिर्फ कृष्ण ही अज नहीं है, हम भी अज हैं। लेकिन हम लोग अपने को अज नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? अज हैं लेकिन अज नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने को शरीर मानते हैं। तो जब हम लोग अपने को शरीर मानते हैं, यह हमारी अज्ञानता है जिसके कारण हम अपने को शरीर मानते हैं, और तब हम लोग दुख में, अवसाद में फंस जाते हैं। तो हम लोग भी इस अर्थ में ही हो जाते हैं भगवान कृष्ण से। और जब हम उस अवस्था को प्राप्त हो लेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त हो लेंगे, तब हम लोग यह नहीं कहेंगे कि हम लोग जो है जन्म रहता, हम लोग कहेंगे हम लोग भी आज हैं। तब हम लोग घोषणा करते हैं, जो कि घोषणा उपनिषदों की घोषणा है। अब इसके बाद कहते हैं कि आप तो नारायण हैं। तो नारायण का मतलब क्या हुआ? नारायण का अर्थ हो गया, इसमें नार और अयन ये दो है। नार का मतलब हो गया कि जो जीव है और जो आश्रय है। जीव का जो आश्रय है वो नारायण है। नार का अर्थ जीव, अयन का अर्थ आश्रय। तो उसको कहते हैं नारायण। नार का अर्थ जल भी होता है। तो जल जिसका अयन है, जल जिसका आश्रय है, तो वह भी नारायण है। तो उस संदर्भ से ही वह नारायण कहलाते हैं। तो वह जल जो है, जल का अर्थ सिर्फ पानी से नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग जो हैं
वे इसे पानी से ले लेते हैं। यहाँ पर जो जल का प्रयोग किया गया है, नार जो जल है वह यह जल नहीं है जो हमसे अभी जो हम लोग पीते हैं, यह वह जल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जल को समझना चाहिए तरल। नार का अर्थ जो है जल की बजाय अगर तरल कहा जाए तो वह ज्यादा उपयुक्त होगा। यानी यह जो अस्तित्व था वो पहले तरल अवस्था में था, तरल अवस्था के बाद ही यह ठोस अवस्था में हुआ है। यह वहां से विकसित होकर के यहाँ पर आया है। और उस तरल अवस्था से पहले की जो अवस्था थी यह तो विष्णु की अवस्था है, नारायण को विष्णु कहते हैं। लेकिन नारायण से भी और आगे जाता है महानारायण। आप लोगों ने शब्द सुना होगा महानारायण। विष्णु से भी और ऊपर की अवस्था होती है, कहते हैं महाविष्णु। तो महाविष्णु क्या है? तो महाविष्णु ये है या महानारायण वो है जबकि वह तरल नहीं बल्कि उससे भी पहले यानी अव्यक्त स्थिति में था। जो अव्यक्त स्थिति है उस स्थिति को महाविष्णु की स्थिति कहते हैं, जब अव्यक्त स्थिति में होते हैं। और उस अव्यक्त स्थिति के बाद फिर जो है एक व्यक्त स्थिति आती है, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि आज जो विज्ञान जो है जो प्लाज्मा स्टेट कहता है वह स्थिति मान सकते हैं आप। और उसके बाद फिर क्या होता है कि गैस की स्थिति आती है, यानी सब गैस हो जाते हैं। और गैस के बाद फिर क्या आता है, फिर तरल पदार्थ आता है। तरल के बाद क्या आता है, फिर ठोस आ जाता है। तो इस तरह से क्रमशः विकसित हुआ है। यानी अव्यक्त स्थिति से प्लाज्मा की स्थिति आ गई, प्लाज्मा की स्थिति से गैस की स्थिति आ गई, गैस से तरल की स्थिति आ गई। इसीलिए एक और स्थिति आती है, जैसे एक महाविष्णु मैंने बताया और एक विष्णु बताया, और एक है क्षीरोदकशायी विष्णु, एक है हिरण्यगर्भ विष्णु। तो हमारे शास्त्रों में हर स्टेज के लिए एक शब्द दिया गया है। विष्णु के भी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। तो वे विष्णु कौन है? जहां पर कि गर्भोदकशायी विष्णु जो है वो वहां पर गर्भ में ही सबको रखे हुए हैं। तो ये जो नारायण है जो तरल में है विष्णु, इस विष्णु से वे और पहले के विष्णु यानी पहले की अवस्था है वो, जिसको विष्णु का मतलब है कि जो पालन कर रहे हैं, यानी उस स्थिति का उस अवस्था का जो पालन कर रहे हैं वो विष्णु है। तो यहाँ पर हर तरह के विष्णु का स्टेज बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं ये अवसर है, यानी यहाँ पर नारायण शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि आप जो है ये जितने भी प्रकार के विष्णु हैं, जितने भी नारायण हैं, ये सारे नारायण आप हैं। यानी जब स्थूल हो जा रहा है तो भी आप हैं, जब वो गैस वाली स्थिति है तो भी आप हैं, जब तरल वाली स्थिति है तो भी आप हैं, जो अव्यक्त स्थिति है वह भी आप ही है। तो ये कह रहे हैं कि हे नारायण आपको नमस्कार। तो नारायण का अर्थ आपको यहाँ पर समझ लेना है कि वे नारायण किस अर्थ में कह रहे हैं। इसके बाद है कि वे कहते हैं कि हे प्रभु आप जो हैं अनुग्रह करके अवतार लेते हैं। प्रभो व्यातः सद अनुग्रहाय च, कह रहे हैं कि आप अनुग्रह के कारण जन्म लेते हैं, यानी उनके अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्यों अवतार लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं, विशेषकर जो वेदावलंबी हैं, बहुत अपने को मानते हैं कि हम लोग वेद बोधन पकड़े हुए हैं। तो वे कहते हैं कि भगवान का अवतार की क्या जरूरत है, भगवान तो वहीं से बैठे बैठे नहीं कर देंगे, वो निराकार से उनके लिए रावण को मारने के लिए जन्म लेंगे, वहीं से रावण को नहीं मार देंगे। उनके पास बहुत शक्ति की कमी है, उनको कंस को मारने के लिए जन्मना क्यों पड़ेगा, वो वहीं से नहीं मार देंगे। भगवान तो पूर्ण शक्तिशाली है, परब्रह्म परमेश्वर पूर्ण शक्तिशाली है, तो उनको अवतार लेने की भला कौन आवश्यकता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, तो उसमें ये बता रहे हैं कि आप क्यों अवतार देते हैं। तो जो वेदावलंबी हैं उनको जो अवतार पर जो प्रश्न लगाते हैं, वे राम और कृष्ण को वे ईश्वर नहीं मानते। वे कहते हैं
कि ये महापुरुष ईश्वर में मानते, उनके लिए यहाँ पर जवाब है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जवाब दिया है कि आप क्यों लेते हैं, तो अनुग्रह करने के लिए लेते हैं। परमात्मा जो अवतार लेते हैं अनुग्रह करने के लिए लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम, उन्होंने सिर्फ विनाशाय या दुष्कृता को पकड़ लिया है कि उनको विनाश करना है तो वहीं से नहीं कर देंगे, लेकिन परित्राण करना है साधुओं का, उसके लिए तो उपाय पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि वहीं से परित्राण नहीं कर देंगे, तो कैसे कर देंगे? इसलिए क्योंकि जो साधु है वह अपना परित्राण इस अर्थ में मानता है कि मैं परब्रह्म परमेश्वर के साथ रहूं, उनके साथ बातचीत करूं, उनके साथ खेल। ये जो ग्वाल सब थे भगवान कृष्ण के साथ, वे कोई साधारण ग्वाल थोड़े न थे, वे सब ऋषि महर्षि थे। उन्होंने अनेक जन्मों में कई पुण्य किए थे और उसके प्रताप से भगवान का साहचर्य उनको प्राप्त हुआ था। जो गोपियां थी वे साधारण थोड़ी न थी, सब ऋषिकाएं थी। तो वे जो हैं उन्होंने इतने पुण्य किए थे जिसके कारण कि उनको आना पड़ा। तो भगवान को उनके साथ रहना पड़ता है, इसलिए भी भगवान को आना पड़ता है, उनके जैसा होकर आना पड़ता है। और अगर कोई कहता है कि ईश्वर से नहीं आ सकते तो वह ईश्वर पूर्ण कैसे है? एक प्रश्न यह भी खड़ा होगा ना। अगर ईश्वर हमारे जैसे होकर नहीं आ सकते तो वे ईश्वर कैसे पूर्ण कहलाएंगे? इसलिए भी ईश्वर को आना पड़ता है। तो ईश्वर को अवतार लेने के लिए अनुग्रह करना है, और अनुग्रह करने का मतलब है कि जो भक्त है वह जैसा चाहता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्तुति में एक जगह और कहा है, अभी आएगा तो बताऊंगा मैं, कि आपको कोई नहीं जीत सकता लेकिन आपको भक्त जीत सकता है। यानी भक्त आपको हरा देता है। तो भक्त के अनुसार उनको कार्य करना पड़ता है, उनको जमना पड़ता है। भक्त के लिए उनको आना पड़ेगा। भक्त चाहेगा कि आप भोला बन के, तो आपको भोला बन के आना, क्योंकि भक्त को और कोई चीज पसंद नहीं है, उसको भोला पसंद है, आपको भोला बनना पड़ेगा। भक्त को फूल पसंद है, आपको फूल बनना पड़ेगा। भक्त को मनुष्य पसंद है, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। पक्षी पसंद है, पक्षी बनना पड़ेगा। यही हम ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप विभिन्न योनियों में अवतार लेते हैं, यानी कि सिर्फ मनुष्य योनि में आते हैं। मनुष्यों को अगर यह वहम है, भ्रम है, तो वह भी यहाँ दूर करते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान जो है सिर्फ मनुष्य योनि में ही नहीं आते हैं, हर योनियों में आते हैं, हर योनियों के लिए आते हैं। तो अनुग्रह के लिए आते हैं, और भक्त का जो भी अनुग्रह की शर्त है उसको भी पूरा करते हैं। वो कहते हैं वहां बैठो तो वहां बैठना पड़ेगा। एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में, तो वे कहते थे कि भगवान जो है उनको विठ्ठल कहा जाता है, उनके नाम से विठ्ठल हो गए। वहां बैठ जाओ, ईट। तो सब लोग बड़ा आशा करते हैं कि भैया कैसे बैठा रहा है, कि भगवान को ईट पर बैठा दे रहा है, कि भगवान जो है ईट पर बैठेंगे, और वहीं पर वो पूजा अर्चना करते थे। तो भगवान की जो अनुग्रह की बात है वह इतना अपरंपार है कि भक्त जैसा मांग करता है। वो कहता है स्वप्न में आइए तो स्वप्न में आएंगे, कहीं सामने आइए साक्षात तो सामने आएंगे। जिस रूप में वह चाहता है, जैसा चाहता है, भगवान को आना पड़ता है, उसी को अवतार कहा जाता है। वही यहाँ पर नारद जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब इसके बाद है कि यह जो पूरा अस्तित्व है, यह पूरा अस्तित्व, ये निखिल ब्रह्मांड जो है, कहते हैं कि यह प्रपंच है, और इसी प्रपंच के कारण मैं माया से मोहित हो गया। मैं ब्रह्मा माया से मोहित हो गया, और आपके इस अनंत स्वरूप में मैं देख रहा हूँ कि असंख्य ब्रह्मा है, मेरे जिसे असंख्य ब्रह्मा। ब्रह्मा की भी आयु होती है, ब्रह्मा की
जो आयु है उसमें वे चले जाएंगे, फिर दूसरे ब्रह्मा प्रकट हो जाएंगे। तो ब्रह्मा प्रकट हो जाएंगे, विष्णु प्रकट हो जाएंगे, शंकर प्रकट हो जाएंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब प्रकट होते रहते हैं उस पूरे अस्तित्व में, और उस पूरे अस्तित्व को श्री कृष्ण कहा गया है। तो अब यहाँ पर एक जगह विवाद खड़ा होता है कि जो महाविष्णु हैं और जो श्री कृष्ण उन दोनों में, क्योंकि अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो बहुत पुराणों में इस तरह की बातें आती हैं, और ये भी बहुत भक्तों के बीच में बहुत सारा विवाद होता है आपस में कि जो परम विष्णु हैं वो और जो परम श्री कृष्ण है वो दोनों में से क्या दोनों एक ही अस्तित्व है या कोई भिन्न अस्तित्व है, या भगवान श्री राम है और भगवान श्री कृष्ण है, वे एक ही अस्तित्व है या भिन्न अस्तित्व है? कौन किसका अवतार है? शिव के भी बहुत अवतार हुए हैं, 19 अवतार हुए हैं, भगवान विष्णु के भी बहुत अवतार हुए, और यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप सभी योनियों में अवतार देते हैं। तो अब कौन किसका अवतार है? अगर हम उन देवताओं की बात करें जो देवता हुए हैं, तो उनमें से कौन किसका अवतार हुआ है? इसमें श्रेष्ठतम जो है भगवान श्री कृष्ण को ही माना गया। पर ब्रह्म परमेश्वर का जो यथार्थ स्वरूप है, सबसे बड़ा स्वरूप है, उसके बराबर का भगवान श्री कृष्ण को माना गया और सदाशिव को माना गया। सदाशिव और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्वरूप, एक ही चीज के दो भिन्न नाम है, दो दृष्टियां हैं। जो शैव है उसको सदाशिव कहते हैं, और जो वैष्णव है उसको श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन जो विष्णु है वे जो है निम्न अवस्था में आएंगे, वे श्री कृष्ण के अवतार माने जाएंगे। और इसका एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, थोड़ा सा मैं यहाँ से विषय से हट कर दूसरा बता रहा हूँ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है यज्ञ में बैठे हुए थे और अर्जुन को दे दिए थे कि ऐसा है कि तुम यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखना था। और हुआ क्या कि कोई एक ब्राह्मण का लड़का था, वह मर गया। तो मर गया तो वो ब्राह्मण का जो उसका पिता था वो आया और भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को कहने लगा कि अरे तुम लोग यहाँ यज्ञ कर रहे हो और वहाँ जो है हमारा लड़का मर गया, तुम लोग यज्ञ सफल नहीं हो सकता है, तुम लोग रहते हुए लड़का कैसे मर गया, तो हमारे लड़के को ले आओ, नहीं तो मैं भी इसी यज्ञ कुंड में मैं अपनी जान दे दूंगा। जब उसने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो तुम जाओ और ले आओ, क्योंकि मैं यहाँ से तो उठ सकता नहीं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो तुम जाओ। तो अर्जुन जाते हैं लेकिन वो लाने में सफल नहीं होते हैं, वो यमलोक से वापस आ जाते हैं, वो सफल नहीं होते। तब ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अपना एक अलग स्वरूप से उत्पन्न करते हैं और अर्जुन के साथ जाते हैं, और एक उनका स्वरूप वहाँ बैठा हुआ कर रहा है यज्ञ, और एक स्वरूप उनके साथ चला जाता है। और वहाँ वे हम लोग भी आते हैं, विष्णु के पास भी आते हैं, वहाँ पर अर्जुन को पुनः एक स्वरूप दिखाते हैं अपना महाविष्णु का, और तभी अर्जुन जो है समझ जाता है कि ये जो है ये परमेश्वर है। तो वहाँ की जो कथा है वह इसलिए है कि आप समझें कि उस स्थिति वही स्थिति जो है, मैं अगर सात संप्रदाय से अगर बात करूं तो जो आदि शक्ति की बात की जाती है उसको भी हम वही कह सकते हैं, यानी जो श्री कृष्ण है वो आदि शक्ति की अवस्था को कह सकते हैं या सदाशिव कहते हैं। और एक चीज और है, यहाँ पर कुछ राधा जी की बात कर लें। भगवान श्री कृष्ण की भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की भी जो आत्मा है वह राधा है, तो परमात्मा की जो आत्मा है, अब यहाँ पर आपको सोचने की बात है, बहुत बड़ी बात, कि परमात्मा की भी आत्मा, हम सबकी आत्मा परमात्मा, और परमात्मा की आत्मा क्या है, तो वो राधा है।
परमात्मा की आत्मा राधा है, इसलिए राधा का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। अब यहाँ पर शाक्त संप्रदाय जो है वो राधा को महत्व देता है, सीता को महत्व देता है, सती पार्वती को महत्व देता है। तो वे लोग जो है शाक्त संप्रदाय जो है उसी चीज को उसी अवस्था को बताते हैं, वे उसे आदि शक्ति के रूप में बताते हैं। यानी इस तीन अवस्था को हम कंपेरिजन करते हैं अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से। वो एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे हैं। चाहे उसको वैष्णव संप्रदाय की तरफ से देखें तो श्री कृष्ण काल है, और अगर शैव संप्रदाय से देखें तो सदाशिव काल है, और शाक्त संप्रदाय से देखें तो आदि शक्ति काल है। ये एक ही अवस्था है। और ये मैं साफ बता दूं कि वहां पर जो है आपको ये समझे कि वो स्त्रीलिंग है, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर तत्व जो है वह लिंग भेद से ऊपर है, वो स्त्री पुरुष नहीं है। हम लोग की जो आत्मा है वह स्त्री पुरुष नहीं है, वह स्त्री पुरुष से आगे है। इसलिए अगर आप पुरुष रूप में भी हैं तो आपका जो अगला जन्म हो सकता है स्त्री रूप में भी हो जाए। कैसे हो जाता है? वह ऐसे कि व्यक्ति जो है जिस चीज की कामना करता है, जिसकी उसकी मन में कामना है, उस तरह से उसका विकास होता है और वैसा वो मन गढ़ता है। अगर उसे उसके मन में कभी ऐसा आया कि मैं स्त्री जैसा जी लूं तो भी उसको स्त्री शरीर मिल सकता है, या उसके मन में स्त्री के प्रति द्रोह हुआ तो भी स्त्री शरीर मिल सकता है, द्रोह। ये दोनों ही अवस्थाएं होती है, जान लीजिए। स्त्री के प्रति द्रोह होगा तो स्त्री का शरीर मिल करके उसको, क्योंकि अंततः विकसित होकर के आपको निर्वाण को प्राप्त होगा, तो स्त्री शरीर मिलेगा तो ही उसको स्त्री का जो अनुभव होगा कि स्त्री कैसे अनुभव करती है। स्त्री जो अपने पेट में बच्चे को पालती है, उससे उसको जो अनुभव होगा वो अनुभव पुरुष को तो हो ही नहीं सकता। स्त्री जिस तरीके से किसी चीज को देखती है, समझती है, वैसा अनुभव पुरुष को नहीं होता है। इसलिए हर पुरुष को स्त्री होना पड़ता है, चाहे मोह में होकर के हो जाए या द्रोह में होकर हो जाए। उसी तरह से हर स्त्री को भी पुरुष का शरीर धारण करना पड़ता है। तो यह जो समन्वय है, यह एक जैविक विकास होता है, और ये विकास होते होते पूर्णता आने लगती है। अधिकतर जो आप संत देखेंगे उसमें आप पूरा स्त्री या पूरा पुरुष नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वह जो है वह उसके मध्य की स्थिति आने लगती है, क्योंकि वह स्त्री शरीर से भी पूरा गुजर करके अनुभव प्राप्त करके आ चुका है, और पुरुष शरीर से भी गुजर के आ चुका है। चाहे अगर कोई साध्वी है तो वो आ चुकी है इस जन्म के अर्थ में कहेंगे। तो दोनों की पूर्णता से होते हुए ही जब आते हैं तभी व्यक्ति परिपक्व होता है, और तभी वह इस लिंग भेद से ऊपर उठता है। याद रखिए, निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए हमें हर तरह के जो द्वंद है उसे ऊपर उठना पड़ता है। अमीरी गरीबी का द्वंद है, इसका जो विद्वेष है उससे उठना पड़ता है ऊपर। हमें लिंग भेद से ऊपर उठना होता है, जाति भेद से ऊपर उठना होता है, धर्म भेद से ऊपर उठना होता है, संप्रदाय भेद से ऊपर उठना होता है, ग्रंथ भेद से ऊपर उठना होता है। तो वह व्यक्ति जो अपने को पूरा का पूरा पुरुष मानता है वह भी इसमें फंस जाता है। इसमें मीरा का बड़ा अच्छा दृष्टांत है, थोड़ा सा विषय अंतर हो रहा हूं। मीरा की घटना है कि वो वृंदावन आती है, और पहले से खबर हो जाती है कि वृंदावन आ रही है। तो अब वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है, उसमें वहाँ उन लोगों ने कब्जा जमा रखा था कि कहते कि महिलाओं को आने नहीं देंगे। यहाँ पर जो पंडित पुजारी थे उन लोगों ने इस प्रकार बना रखा था कि यहाँ आने नहीं देंगे ले जाओ। तो जब मीरा आती है वहाँ तो वो खड़ा हो जाता है। तो मीरा कहती है क्यों आप रोक रहे हैं? तो वो कहते हैं कि यहाँ स्त्री को नहीं आने देते हैं। तो मीरा कहती है कि तुम अपने को पुरुष समझते हो क्या? पुरुष तो एक ही है, भगवान श्री कृष्ण।
तो उसका दिमाग खुल जाता है, वो साष्टांग मीरा को करता है, फिर दरवाजा खोल देता है। तो यहाँ पर यह बतलाने के लिए है कि हम लोग के मध्य जो स्त्री पुरुष का इस तरह का जो लिंग भेद है, यह लिंग भेद मायने नहीं रखता है मुक्ति के लिए। और इसलिए परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। गीता में एक अध्याय भी है पुरुषोत्तम अध्याय नाम से। तो पुरुषों में उत्तम है ये। तो यहाँ पर ये ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि ये सारा जो प्रपंच है अस्तित्व का, जिसमें कि कोई पुरुष बन रहा है, कोई स्त्री बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है और माया से मोहित हो रहा है, कोई संतान उत्पन्न कर रहा है, बेटे के मुंह में फंसा है, कोई स्त्री के मुंह में फंसा है, किसी मोह में। तो इसी मोह में लोग फंस करके इसी संसार में फंसने के कारण तकलीफ पाते हैं। तो इस माया से आप ही मुक्त कर सकते हैं। और आप इस प्रपंच में, इस माया में मैं भी फंस गया, ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ये चूंकि काफी लंबा है और हमारा समय हो गया है, लेकिन फिर भी जितना तक था आप लोगों को मैंने इसमें कुछ खोल करके बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में बात आई।